Guys, how are you? Myself is Tejaswar Ajner and you are watching me on Ajner Academy. So guys, आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो है रीमर टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया होती क्या है वो अपन लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या होती है रीमर टीमेन अभिक्रिया? रीमर टीमेन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें फिनोल जो होता है, फिनोल वो किसकी उपस्थिति में, NaOH या फिर KOH की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 जिसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोफॉर्म। उससे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? सेलिसल्डिहाइड बनाता है। उसी को क्या कहेंगे अपन? रीमर टीमेन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जब फिनोल की अभिक्रिया जलीय KOH होना चाहिए या फिर NaOH ले सकते हो। ठीक है, जलीय KOH या फिर NaOH की उपस्थिति में CHCl3 के साथ कराई जाती है तो फिनोल से सेलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये मेन प्रोडक्ट है, याद रखना, सेलिसल्डिहाइड ये प्राप्त होता है। तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? रीमर टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेना अपने को? फिनोल ले लेते हैं। फिनोल, ये रहा फिनोल, यहां पर OH, ये रहा फिनोल। ठीक है, ले लिया फिनोल, ले लिया। ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है अपने को? क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से। किसकी प्रेजेंस में? जलीय, एक्वस लिख देने का, जलीय। ठीक है, एक्वस NaOH। ठीक है, ये 3 Cl है तो ये कितने लेने पड़ेंगे मेरे को? ये 3 लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 Na को 3 Cl संभालेगा ना, 3 NaCl बन सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर 3 लिया। ठीक है, क्या बनेगा? सेलिसल्डिहाइड। यहां पर एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, क्या बनेगा? सेलिसल्डिहाइड। बना दो सेलिसल्डिहाइड। तो सेलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर OH ग्रुप लगाओ और यहां पर CHO। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, और क्या बनेगा? और बनेगा 3 NaCl। NaCl बनेगा ना, 3 NaCl, और क्या बनेगा? 2H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होगी किसकी? रीमर टीमेन अभिक्रिया की। ठीक है, अब ये अभिक्रिया तो हमने समझ ली, लेकिन इसकी जो क्रियाविधि है उसको भी समझ लेते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि क्रियाविधि से अपने को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से अपना फिनोल से बेंजल्डिहाइड बना था। ठीक है, तो अब यहां पर हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्रियाविधि लगाते हैं अपन। क्रियाविधि क्या होगी? क्रियाविधि है ना। अब मैं यहां बताने वाला हूं इसकी क्रियाविधि। ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट में आएगा क्लोरोफॉर्म पिक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अभिक्रिया लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ अभिक्रिया। ये रही अपनी OH ग्रुप। ठीक है, ये फिनोल, ये CHCl3 प्लस 3 NaOH। ठीक है, एसिडिफिकेशन करवाया HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बना? सेलिसल्डिहाइड बना। OH यहां पर और CHO। ठीक है, क्या क्या बाहर निकलेगा? NaCl और H2O तो बाहर निकलेगा। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, अपना मेन प्रोडक्ट क्या है वो देखना अपने को। ठीक है, क्या क्या ले रहे हैं यहां पर? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और NaOH ले रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेप में पिक्चर में कौन आएगा? अपना CHCl3। ठीक है, CHCl3 को कैसे लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं, CH यहां पर और Cl3, ये रहा Cl, ये रहा Cl, CHCl3। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोफॉर्म। इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? NaOH। तो NaOH क्या देता है? NaOH का काम होता है OH माइनस आयन देना। ठीक है, तो वो OH माइनस आयन यहाँ पर देगा। ठीक है, अब ये OH माइनस आयन करेगा क्या? ये वाला OH माइनस आयन डालेगा इस हाइड्रोजन पर डोरे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो तुम लोग, इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो क्लोरीन होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे क्लोरीन,
तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना, तो ये प्लस के फॉर्म में आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये H OH माइनस इस H को देगा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ यहाँ पर जरा, यहाँ पर बन जाएगा H2O, ठीक है, बन गया H2O, ठीक है। अब ये वाली स्पीसीज बची, ये वाली स्पीसीज बची, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ठीक है। अब मेरे को बताओ इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के पूरे ले लिए, क्योंकि अब प्लस के फॉर्म में निकला है, ये कहाँ किसके फॉर्म में निकला है, प्लस के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली देके निकला होगा। तो इस कार्बन पर क्या आ गया बताओ जरा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इसको यहाँ पे बता देते हैं, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये तो ट्राइक्लोरोकार्बिन है, अब ये अनस्टेबल है ना, तो होगा क्या, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से एक Cl ग्रुप लीव कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेके लीव करेगा तो इस पर पॉजिटिव साइन छोड़ेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा ना, बैलेंस कर देगा। C अब बनेगा क्या, C एक क्लोरीन तो गया अपना, ये वाला हाइड्रोजन सॉरी ये वाला क्लोरीन तो गया अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो इस पर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर दिया, बचे क्या, ओनली 2 क्लोरीन बचे हुए हैं, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन बचा हुआ है, ठीक है। अभी नेगेटिव साइन खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ओनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस कार्बन को देखो आप लोग, इस कार्बन का ऑक्टेट है ना अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, देख लो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो इसके इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4, 2 यहाँ पर रहते हैं ना बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये 6, 2 6 6 ही आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 चाहिए कितने, 8, ऑक्टेट कंप्लीट करना उसको 8 चाहिए है 6, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन ये बन गया, जो कि कैसा है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वहां से क्या ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो ये अपना इंटरमीडिएट तैयार होगा क्या, डाइक्लोरोकार्बिन। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए किस पर अटैक करे, है कोई चीज, हाँ है रिएक्शन में, क्या है रिएक्शन में अपने पास, रिएक्शन में ये है ना अपने पास फिनोल ग्रुप में क्या है, बेंजीन ग्रुप है, और बेंजीन ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, ठीक है। तो आप फिनोल ग्रुप को लाएंगे अपन पिक्चर में, सेकंड स्टेप नंबर 2 में कौन आएगा पिक्चर में, आएगा फिनोल, ठीक है, ये आ गया फिनोल पिक्चर में। अब फिनोल को भी तो एक्टिव करना पड़ेगा ना, ये तो अभी स्टेबल है, एक्टिव करना पड़ेगा, तो एक्टिव करने के लिए कौन आता है, वही इसने इनएक्टिव किया था ना इसको, ठीक है, एक्टिव करने के लिए OH ग्रुप ही आएगा, OH माइनस ही आएगा, ठीक है, NOH है अपने पास एक्सिस में, ठीक है, NOH एक्सिस में है ना, तो NOH ही आएगा, NOH क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, वो आएगा और इस फिनोल ग्रुप को क्या कर देगा, एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। फिनोल ग्रुप को क्या करता, क्या NOH इसको कर देता है और बेसिक कर देता है, बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये इसको एसिडिक बना देता है, सॉरी, ये OH माइनस जो है इस H को खींचेगा अपने साथ, ठीक है, और किसके फॉर्म में बाहर हो जाएगा, H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो इसके एसिडिक नेचर को और ज्यादा बढ़ा देगा, किसके, फिनोल के एसिडिक नेचर को और ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, कौन, OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, O माइनस जनरेट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से H बाहर निकला है और OH चला गया है, यहाँ पर क्या निकला, वाटर बाहर निकला, इसको और ज्यादा एसिडिक बना दिया इसने, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे ही एसिडिक बना, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। अब क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस, तो देखो ये बैक बॉन्डिंग से जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, तो ये वाला टूटकर कहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो अपनी ये वाली रिंग तैयार हो गई, फिनोल की रिंग तैयार हो गई,
इलेक्ट्रॉन रिच वाली, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर O डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि नेगेटिव यहाँ से पिक बॉन्डिंग कर लिया तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड मौजूद ही है, ठीक है। अब इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये वाली स्पीसीज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर डोनेट कर दिए जाएंगे, इस कार्बन को, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के पास आकर कौन जुड़ जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन, है ना, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा ना ऑर्थो पोजीशन पर, तो जोड़ दो ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पे जोड़ के बताता हूं मैं। ये देखो ऑर्थो पोजीशन पर मैंने ये डबल बॉन्ड O तो था ही सही, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है। और उसके दो क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ये दो क्लोरीन, ठीक है, ये दो क्लोरीन जोड़ दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, वो पहले स्टेबल था, क्यों, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना ही नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो क्या आ जाएगा इस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, इस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के हर कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं ना, तो वो हाइड्रोजन में इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होगा, ये वाले हाइड्रोजन को मैं बाहर ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर रिंग में हर कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इस वाली पोजीशन पर भी हाइड्रोजन होंगे, तो उस वाले हाइड्रोजन को मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब दिक्कत ये हुई, जैसे ही ये डाइक्लोरोकार्बन इस बेंजीन रिंग से जुड़ा, तो दिक्कत ये हुई है कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो गई, क्योंकि एरोमेटिक रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहाँ पर देखो एरोमेटिसिटी ही खत्म कर दी। एरोमेटिसिटी कब होती है, जब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नहीं है, स्टेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई इसकी। अब बेंजीन रिंग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्टेबल करना पड़ेगा, अपने को इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन करवानी पड़ेगी, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या करनी पड़ेगी, रिटेन करवानी पड़ेगी ना इसकी। तो होगा क्या, उस केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है यहाँ पर, अब क्या करेगा, वो अपनी बलिदानी देगा, अपना बलिदान करेगा, अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, और H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और वो H+ कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर। तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हुआ कि नहीं। इस पोजीशन वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनवा देगा, जिसकी वजह से इस बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और जो H+ फॉर्म में बाहर निकला है वो इस कार्बन के पास, नेगेटिव कार्बन के पास चले जाएगा और CH के फॉर्म में जुड़ जाएगा ना। तो क्या बन रहा है नया वाला स्ट्रक्चर अपना, यहां पर बना देता हूं मैं, ये देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं था, हाइड्रोजन ने अपनी कुर्बानी दी, ठीक है। और वो H+ के फॉर्म में कहां चला गया, इस कार्बन के पास, ये रहा H, ठीक है, इस कार्बन के पास। पहले वो इस वाले कार्बन के पास था, अब किस कार्बन के पास चला गया, इस कार्बन के पास, ठीक है। और इसके पास 2 Cl तो पहले से ही मौजूद है, ये रहा Cl और ये रहा Cl, ये रहा Cl, ठीक है, ये रहा Cl, ठीक है। तो इस केस में जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन वापिस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा या नहीं बताओ, क्योंकि इस कार्बन पे देखो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 4 तो ये, और एक इसके पास हाइड्रोजन भी है उसके साथ भी, ठीक है। तो मतलब 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स वापिस से यहाँ पर खींच लेगा, ये देखो खींच लिया उसने इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव आ गया उसमें वापिस से। अब ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है, ये रही, ठीक है, ये स्टेबिलिटी वाली अपनी बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसको अच्छे से बना देते हैं अपन, ये रहा देखो, अब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को तो एल्डिहाइड चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है, एल्डिहाइड मतलब सैलिसिल्डिहाइड चाहिए, ठीक है। देखो CH तो मिल गया, बस O आ जाए मेरे पास, O आ जाए तो मैं आसानी से यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या, इन दोनों Cl को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इन दोनों Cl को हटाने के लिए कौन आएगा,
आएगा NaCl, कौन आएगा, सॉरी NaOH आएगा, कौन आएगा 2NaOH, क्या आ जाएगा 2NaOH, क्योंकि 2 Na 2 Cl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो 2 NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 NaCl तो बाहर निकल गया, चलो ठीक है, लेकिन 2 OH भी तो साथ में लेके आया, 2 OH जाएंगे कहाँ, वो 2 OH यहाँ पर आके जुड़ेंगे, यहाँ से जैसे ही क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेंगे तो वहां से पीछे से कौन आएगा, OH माइनस और OH माइनस दोनों अटैक भी तो करेंगे ना, जैसे ही क्लोरीन यहां से निकलेगा, यहां से जुड़ने की कौन कोशिश करेगा OH माइनस, तो इन दोनों पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस आयन जुड़ जाएंगे, ठीक है, और 2 NaCl तो बाहर निकल ही गया है, ठीक है, 2 NaCl तो बाहर निकल ही गया है, तो इस पोजीशन पर यहाँ पर आए कार्बन था, है ना, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस पोजीशन पर आ गया OH और इस पर भी आ गया OH, हो गया है OH, आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O-, ठीक है। अब देखो इस वाले ग्रुप में से आसानी से वाटर बाहर निकल सकता है, देखो ये वाले ग्रुप में से निकल सकता है नहीं वाटर, दिख रहा है 2 H और 1 ऑक्सीजन चाहिए, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा कुछ नहीं, क्या बाहर निकलेगा, वाटर, ये देखो ये H2O के फॉर्म में वाटर बाहर निकल गया, बना क्या, ये बाहर निकल गया वाटर, बना क्या बताओ, ये बना O- और यहां पर CH और यहां पर डबल बॉन्ड O, दिख रहा है, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से पूरा OH बाहर जा रहा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, देखो CHO तो आ गया, बस यहाँ पर H देने की जरूरत है, तो H देने के लिए मैंने बताया लास्ट में क्या करता है, अपन एसिडिफिकेशन करते हैं, H+ देंगे, ठीक है, पहले इसको बना देते हैं पूरी, अब H+ देगा, ठीक है, HCl के थ्रू, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, यहां पर आकर OH जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया OH, और यहां पर बन जाएगा CHO, ठीक है, ये बन गया अपना मेन प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस वाले ग्रुप की रिस्पेक्ट में OH ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो मैं क्या बोलूंगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा तो बेंजल्डिहाइड, है ना, और इसका एक और नाम है सैलिसल्डिहाइड, तो इस तरीके से इसकी पूरी मैकेनिज्म और क्रियाविधि फॉलो होगी, ठीक है। क्या किया अपन ने, क्या किया, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को पिक्चर में लिया, ठीक है, उसमें से क्या बाहर निकलवाया, हाइड्रोजन बाहर निकलवाया, H2O बाहर निकल गया, बना क्या, इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज को वेनिश करना था, तो क्या हुआ, ये क्लोरीन यहां से बाहर निकल गया, वेनिश हो गया यहाँ पर लोन पेयर तो बच गए, अब ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी कैसी है, अनस्टेबल स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन बन नहीं पा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसी वजह से ये जिस पर भी अटैक करेगा वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, तो किस पर अटैक करे, इलेक्ट्रॉन के लिए किस पर अटैक करे, अपने पास क्या है, सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट बेंजीन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन ने करा क्या, बेंजीन को किया तैयार, कैसे तैयार किया, तैयार करने में किसने हेल्प करी, NaOH ने, NaOH क्या देता है, OH-, जो कि ये जो अपना फिनोल ग्रुप है, फिनोल ग्रुप की एसिडिफिकेशन को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है इसकी, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने NaOH से रिएक्शन करवाई फिनोल की, तो वहां से H ग्रुप लीव कर गया और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, अब उस नेगेटिव साइन ने बैक बॉन्डिंग करी, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड टूटकर इस ऑर्थो पोजीशन पर आ गया ऑर्थो पोजीशन पर, और इस पर आकर वो क्या करेगा, अटैक करेगा, या मतलब ये जो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है किसको डोनेट कर दिए जाएंगे, इस डाइक्लोरोकार्बिन को कर दिए, तो वो यहाँ पर आकर जुड़ गया। अब हुआ क्या, इस कंडीशन में हुआ क्या, इसकी जो बेंजीन रिंग की जो रेजोनेट जो अपनी एरोमेटिसिटी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई, उसको रिटेन बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन ने अपनी बलिदानी दी और अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे यहाँ पर डबल बॉन्ड के रूप में शिफ्ट कर दिए और H+ के फॉर्म में निकला। वो H+ किसके पास जाके जुड़ा,
सी के पास, क्योंकि इसको ये भी तो न्यूट्रल बनाना था ना अपने को, तो वो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्शन करके CH बना लेगा, CH जुड़ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर पास पास में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो ये वाला ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस से ऑक्सीजन के द्वारा खींच लिया जाएगा और किस क्या फॉर्मेशन कर लिया जाएगा, नेगेटिव। और ये वही की वही वो देखो वहां पर H आकर जुड़ गया और Cl और Cl। अब इन दोनों Cl को क्या करना है अपने को, बाहर करना है। तो दोनों Cl को कौन बाहर करेगा, Na कर सकता है क्योंकि NaCl बन सकता है, तो 2NaOH लेके आ गए अपन। अब 2Na करे क्या, दोनों Cl को बाहर निकल 2NaCl बना लिए। अब साथ में वो OH भी लेके आया, तो OH उसी पोजीशन पर जहां पर Cl निकले हैं बाहर, उसी पोजीशन पर पीछे से जाकर जुड़ गए। ठीक है, देखो OH जुड़ गए। अब इसमें से क्या बाहर निकालना है अपने को, वाटर बाहर निकालना है। तो इस वाले ग्रुप में से वाटर बाहर निकल सकता था, तो वाटर बाहर निकला, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बना। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड के बाद इसको भी न्यूट्रल करना था अपने को। ठीक है, तो माइनस को कौन न्यूट्रल करेगा, ये प्रोटॉन, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, HCl के द्वारा। वो प्रोटॉन आकर यहाँ पर जुड़ गया और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया कौन सा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली क्रियाविधि जरूर समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप डबल से इसको देखिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डबल से देखिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगी। ठीक है।